इम्तिहान हम प्यार का देंगे। दोस्तों, आज आपको कहानी सुनाएंगे कुणाल सिंह की। ये कुणाल सिंह हैं। इन्हें आपने 90 के दशक में देखा होगा टीवी पर गाना गाते हुए, ए नाज़नी सुनो ना। और एक और गाना था, डोला 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 डोला। करीब 16 फिल्मों में काम कर चुके कुणाल सिंह की मौत अचानक हुई थी और उतनी ही हैरान करने वाली थी जितना कि उनका हिंदी फिल्मों में डेब्यू। कुणाल का जन्म 29 सितंबर 1976 को हरियाणा में हुआ था। कुणाल सिंह को खासतौर से तमिल सिनेमा में अपने काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने कधलार धिनम नाम की फिल्म आई थी तमिल सिनेमा में, उससे अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। बाद में इस फिल्म को आपने हिंदी में दिल ही दिल में इस नाम से देखा था और दोनों में ही सोनाली बेंद्रे इनकी हीरोइन थी। इन्होंने अपने करियर में करीब 16 फिल्मों में काम किया और एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्हें बतौर एक्टर काम मिलना बंद हो गया तो ये फिल्मों में बतौर असिस्टेंट एडिटर काम करने लगे। और एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया। लेकिन आखिर कुणाल सिंह के साथ हुआ क्या था? ये क्यों अचानक गायब हो गए? क्यों इन्हें काम मिलना बंद हो गया? क्यों, जैसा कि कहा जाता है, इन्होंने अपनी जान ले ली? क्यों इन्होंने खुदकुशी की थी? ये तमाम बातें हम आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो चेहरा है कुणाल सिंह का, ये बड़ा मासूम चेहरा था। आप याद कीजिए कि जिस वक्त आपने सोनाली बेंद्रे के साथ इन्हें बड़े ही रोमांटिक अंदाज में गाना गाते हुए देखा था टीवी पर, हो सकता है कुछ लोगों ने फिल्म भी देखी हो, फिल्म न भी देखी हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये फिल्म उतनी हिट नहीं हुई थी जितना कि इसके गाने हिट हुए थे। ये हरियाणा के रहने वाले एक ऐसे परिवार में जन्मे थे जहाँ इनके पिता आर्मी में कर्नल थे और इनका बड़ा बचपन का ख्वाब था कि ये फिल्मों में हीरो बने और किसी तरह इन्होंने अपना रास्ता बना भी लिया। साउथ से इनकी शुरुआत हुई और फिर साउथ में कधलार दिनम इनकी अच्छी खासी हिट हुई और उसके बाद दिल ही दिल में फिल्म आई, जैसा कि आपने इनको सोनाली बेंद्रे के साथ उस गाने में देखा है। दोस्तों, अचानक पता नहीं क्या हुआ इनकी ज़िंदगी में कि इनके काम को काफ़ी सराहा जा रहा था, इन्हें काफ़ी पसंद किया जा रहा था और लोगों को लगने लगा था कि बॉलीवुड को एक नया स्टार मिल गया है। ये वो दौर था जब शाहरुख, आमिर, सलमान ये सब अपने चरम पर थे। लेकिन न जाने क्या हुआ कि कुणाल को काम मिलना बंद हो गया। इतना क्यूट चेहरा, इतना मशहूर चेहरा, लेकिन इसके बावजूद हिंदी फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। ऐसा लगा मानो किसी ने इनके खिलाफ कोई साजिश सी रची हो। लेकिन ये फिर किसी तरह साउथ की फिल्मों में काम करते रहे। बाद में इनकी शादी हुई अनुराधा नाम की एक युवती से, 2 बच्चे भी हुए प्यारे प्यारे। लेकिन ये फिर कुछ परेशान रहने लगे और इनका काम कुछ ठीक चल नहीं रहा था। एक दिन खबर ये आई, ये 7 फरवरी 2008 की बात है, कि मुंबई में एक इलाका है ओशीवरा जहाँ ये रहते थे, वहाँ इन्होंने अपने घर में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। अब ये पूरा वाकया बहुत हैरान करने वाला था। ये वो दौर था जब कुणाल को काम मिलना बंद हो चुका था, उनकी शादी हो चुकी थी, उनके 2 बच्चे थे और इस बीच कहा यह जा रहा था कि लवीना भाटिया नाम की एक लड़की के साथ उनका अफेयर चल रहा था। ये उनके साथ फिल्मों में काम करती थी और उन दिनों ये काफ़ी परेशान थे। जैसा मैंने आपको बताया कि क्योंकि इन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था, एक्टिंग के असाइनमेंट नहीं मिल रहे थे, इन्होंने फिल्मों में एडिटिंग का काम करना शुरू कर दिया था। एक फिल्म आई थी जिंदा संजय दत्त की, उसमें ये एज ए एडिटर काम कर रहे थे। उसी दौरान इनको ये सूझा कि अपना एक प्रोडक्शन हाउस शुरू करें और उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और एक योगी नाम से एक फिल्म की प्लानिंग भी शुरू की। इनको उम्मीद थी कि ये जो फिल्म आएगी योगी, ये उन्हें बॉलीवुड में फिर से स्थापित कर देगी, क्योंकि चेहरा तो सब जान चुके थे लेकिन काम नहीं मिल रहा था। दोस्तों, इसी योगी फिल्म की प्लानिंग चल रही थी उस दिन। इनके घर पर इनके सारे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, इनके सारे ड्रेस प्लानर, सारे लोग आए हुए थे, इनके साथ मीटिंग चल रही थी। मीटिंग ख़त्म हुई, वो लोग गए और उसके बाद उस पूरी मीटिंग में लवीना भाटिया भी मौजूद थीं। लवीना भाटिया और कुणाल, ये दोनों उस वक्त घर में अकेले थे। मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी, इनके जो क्रू मेंबर्स थे वो जा चुके थे। लवीना थोड़ी देर के लिए बाथरूम गई। 10 मिनट बाद जब वो वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि कुणाल पंखे से लटके हुए हैं। ये देखकर वो घबरा गई। उन्होंने वॉचमैन को बुलाया, पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बाकायदा पोस्टमार्टम कराया। उसमें रिपोर्ट में आया कि इनकी मौत जो है वो दम घुटने से हुई है। हालांकि इन सारे मामलों को उनके पिता ने कभी माना नहीं। कुणाल के पिता ने हमेशा ये कहा कि मेरे बेटे के खिलाफ साजिश हुई है,
वो अपनी ज़िंदगी इस तरह से नहीं ले सकता। वो बहुत जिंदा दिल इंसान था, अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता था, फिल्मों में काम करना चाहता था, बाकायदा अपनी खुद की कंपनी के बैनर तले एक फ़िल्म बना रहा था जिसकी प्लानिंग चल रही थी, शूटिंग शुरू होनी थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी। दोस्तों, शुरुआत में तो पुलिस ने लवीना भाटिया को हिरासत में लिया, पूछताछ हुई, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला। बाद में कहते हैं इस पूरे केस को एक बार फिर से खोला गया क्योंकि कुणाल के पिता ये मानने को तैयार नहीं थे कि कुणाल इस तरह जान दे सकता है। इस मामले को फिर से खोला गया और खोलने के बाद एक बार फिर से तफ्तीश की गई, और जब दोबारा तफ्तीश की जा रही थी तब कुणाल के पिता ने साफ तौर पर यह कहा कि मेरे बेटे के शरीर पर उंगलियों के निशान थे और निश्चित तौर पर उसे ख़त्म करने की कोशिश की गई है। इस सिलसिले में जांच आगे बढ़ी भी, लेकिन कुछ पुख्ता सबूत हाथ नहीं आए और इस वजह से ये केस आप मानकर चलिए आज भी अनसुलझा है, क्योंकि आज भी जो कुणाल के करीबी लोग हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कुणाल अपनी जान दे सकता है। और लवीना का ये कहना था कि उसने उस घर में अपनी जान दी जहाँ पर वो मीटिंग चल रही थी और लवीना उस वक्त बाथरूम में थी। कहते हैं उस वक्त लवीना ने एक फ़ोन अपने पिता को भी किया था ये बताने के लिए कि कुणाल ने ऐसा कर लिया है। और जिस वक्त लवीना ने अपने पिता को फ़ोन किया, लवीना के पिता एक ऐश्वर्या नाम की एक हीरोइन थी साउथ की, उनके साथ बैठे हुए थे। ये ऐश्वर्या भी लवीना की दोस्त थी। और उसके बाद इसका भी जिक्र आता है कि लवीना के पिता भी वहाँ पहुँचे थे ऐश्वर्या के साथ। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों, आज तक कोई इस बात को जान नहीं पाया है कि आखिर कुणाल ने अपनी जान क्यों दी। हाँ, इतना ज़रूर कहा जाता है कि कुणाल जैसा काम करना चाहते थे उन्हें काम नहीं मिल रहा था और इस बात से वो बहुत परेशान रहते थे। उनकी आखिरी फिल्म भी 2007 में रिलीज़ हुई। कुल मिलाकर करीब 16 फिल्मों में उन्होंने काम किया। साउथ की फिल्मों में उन्हें काम मिलता रहा और वो बहुत छटपटा रहे थे कि वो हिंदी फिल्मों में खुद को इस्टेब्लिश कर लें। 99 में दिल ही दिल में रिलीज़ होती है और जिस वक्त उनकी डेथ हुई वो फरवरी 2008 का महीना था। तो लगभग 9 साल हो चुके थे कुणाल को ये कोशिश करते हुए कि वो खुद को इस्टेब्लिश कर लें। आज भी जब बॉलीवुड की अनसुलझी गुत्थियों की बात होती है तो कुणाल सिंह का जिक्र होता है, और क्योंकि इतना क्यूट चेहरा था उनका, आज भी अगर आप देखें उस गाने में कोई देखकर कह नहीं सकता कि ये शख्स एक दिन अपनी जान ले सकता है। ये बात उनके परिवार ने कभी मानी भी नहीं और यही कहा गया कि इनको किसी ने प्रेशराइज़ किया है। कहा यह भी जाता है कि लवीना भाटिया जिनका जिक्र आया उनके साथ इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, क्योंकि ये ऑलरेडी शादीशुदा थे। अनुराधा नाम की युवती के साथ में 2 बच्चे भी थे। कहा यह भी जाता है कि अनुराधा के साथ भी उनकी खटपट चल रही थी क्योंकि वो लवीना पर अपना ध्यान दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये बात आज भी किसी के गले नहीं उतरती कि एक शख्स जो 9 सालों के अंदर 16 फिल्मों में काम करता है, जो अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी से एक फ़िल्म बना रहा था जिसकी तैयारी चल रही थी, बाकायदा वो मीटिंग कर रहा था, और उसकी साथी थोड़ी देर के लिए बाथरूम जाती है और बाहर वो लटका हुआ मिलता है अपने ही घर में। ये वाकई हैरान करता है। हालांकि एक बात और कही जाती है कुणाल के बारे में कि कुणाल इस हादसे से पहले भी एक बार कलाई की नस काट कर जान देने की कोशिश कर चुके थे। तो ये तमाम बातें कुणाल सिंह के बारे में हैं जो आज भी अनसुलझी हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे बॉलीवुड के पुराने चेहरों की कहानियां सुनना चाहते हैं। मुझे लगा कि आज मैं कुणाल सिंह की कहानी सुना सकता हूं। वाकई एक इतने अच्छे क्यूट से चेहरे का, एक बहुत अच्छे एक्टर का यूं चले जाना बिना किसी कारण क्यों हुआ था, आज भी कोई नहीं जानता। उस वक्त कुणाल के मन में क्या चल रहा था, वो क्या करना चाहते थे, क्या कोई उन्हें कुछ रोक रहा था, ये तमाम बातें हैं जो आज भी अनसुलझी हैं। उम्मीद है कभी ना कभी तो हम कुणाल सिंह के उस राज को हम जान पाएंगे।